हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमने इससे पहले कई वीडियो आप लोगों को भेजा था, तो कुछ वीडियो आप लोगों ने देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि त्यौहार का सीज़न था। हम डेली एक वीडियो डालते रहे, तो आज अब फिर एक नए वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी के आगे वन लाइनर का हमने कई भेजा था, आज फिर हम वन लाइनर के स्टैटिक जीके लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। बाकी हाँ, ज़रूर एक बात कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न आता है गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469। तो तलवंडी में 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। और गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं दोस्तों। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। तो पहले गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह हैं। ठीक है भाई। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। दूसरा दिया गोल्ड कोस्ट, किसका पुराना नाम है? तो गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। और घाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश माना जाता है बच्चों। तो घाना भूमध्य रेखा, क्वेश्चन दिया भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो नदी है। तो बच्चों मैं आपको बता दें 3 रेखाएं होती हैं, जैसे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को गुजरात में माही नदी काटती है। और मकर रेखा की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी अफ्रीका में काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी अफ्रीका में काटती है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा देश है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन आ गया कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई। 16 अक्टूबर 1948। तो 16 अक्टूबर 1948 को 16 अक्टूबर 1945 विश्व खाद्य संगठन की स्थापना की गई बच्चों। ठीक है, स्थापना की गई। और इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय बच्चों है रोम में। ठीक है, रोम में मुख्यालय है। अब हम आ जाते हैं धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले बच्चों मैं आपको बता दें कि धन विधेयक है क्या। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। इसके बाद कहता है कि धन विधेयक धन से संबंधित है, जैसे संचित निधि से धन का डालना या निकालना। ठीक है, तो ये धन विधेयक की श्रेणी में आता है। और धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में वर्णित है। कहता धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और राज्यसभा अधिकतम इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है, इससे अधिक नहीं रोक सकती है बच्चों। तो धन विधेयक लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आविष्कार कब और किसने किया बच्चों? तो हाइड्रोजन का आविष्कार 1766 में हेनरी केवेंडिश ने किया। किस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना आ जाता है? 17 आता है। तो सर्वाधिक अगर बच्चों हम बात करते हैं तो बिहार का है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, लगभग 1106 है। और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है बच्चों 17 है। विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस बच्चों मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं हड्डियों और दांतों में
कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, तो हड्डियों और दांतों में रासायनिक तत्व पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय पोषाहार योजना कब लाया गया, तो राष्ट्रीय पोषाहार योजना लाया गया 2 अक्टूबर 1995। तो 2 अक्टूबर 1995 को लाया गया बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको, और इसी को हम लोग बोलते हैं मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना 1995 में लाई गई। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म का नाम, तो बच्चों ईसाई धर्म है, तो सबसे प्रचलित धर्म ईसाई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म, तो सनातन धर्म आ जाता है। लेकिन अगर हम प्रचलित धर्म की बात करते हैं बच्चों, तो ईसाई धर्म आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम, तो वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है एसिटिलीन गैस है बच्चों, ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है बच्चों, तो टीबी के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। अब बीसीजी के टीके की खोज अल्बर्ट कैलमेंट ने की थी और केमिल यूग्रिन ने की थी भाई। तो कितने की थी बच्चों, बीसीजी के टीके की खोज ये बच्चों की गई थी 1921 में। कितने की थी, अल्बर्ट कैलमेट और इनके सहयोगी थे केमली गुएरिन थे, जिन्होंने इसका सहयोग किया था दोस्तों। तो हमारा क्षय रोग आ गया। दूध में बसी तत्व किस मौसम में कम हो जाती है, तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दें कि जब बरसात का सीजन आता है, तो बरसात में पशुओं को हरी चारा मिलती है, तो पशुएं दूध की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो जब दूध की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूध पतला हो जाता है, इसलिए बसी मात्रा कम हो जाती है बच्चों। तो हमारा आंसर जाएगा बरसात, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ठीक। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी बच्चों। कब की थी, 1939 में। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की बच्चों स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया बच्चों, वाटरमैन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया बच्चों वाटरमैन ने किया है। कब किया है, 1884 में। तो 1884 में किया बच्चों, ठीक है, 1884 में इसका आविष्कार किया है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि इंसुलिन की खोज। ये इंसुलिन डायबिटीज में लगाया जाता है, मधुमेह में लगाया जाता है। तो इसकी खोज बच्चों कब और किसने की थी, तो 1921 में किसने की थी, एफ बैंटिंग ने किया था। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पे कब गया था, 1969 में। कौन गए थे भाई, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। स्ट्रांग ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के, ठीक है। तो अमेरिका के रहने वाले थे। तो चलिए बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, क्योंकि हमने बताया था 20-20 क्वेश्चन का हमारा एक टारगेट है, छोटे वीडियो बनाया हमने। तो चलिए बच्चों अपनी वीडियो के समाप्त करते हैं। फिर एक बार कहना चाहेंगे हम आप लोगों से, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।